आपने भी अभी से बकरा ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी अभी से आप सोच रहे हैं क्या क्या डिशेस बनने वाली हैं इस बकरा ईद पे, तो आपने इस रेसिपी को सेव कर लेना है और इसको ज़रूर अपनी लिस्ट में डाल लीजिएगा जो जो आपने खाने बनाने होंगे मज़ेदार से दावतों के लिए, घर वालों के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए प्याज। प्याज आपने ले लेने हैं 3 दरमियाने साइज़ के, और उसके बाद आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करके प्याज को हल्का गोल्डन करना है। अच्छा, प्याज का कलर ज़्यादा डार्कर नहीं करेंगे, जिस तरह के नॉर्मली जो है वो आप करते हैं, प्याज को ज़्यादा डार्कर होने देते हैं चावलों के लिए, यानी थोड़ा सा कलर ज़्यादा नहीं रखना है, हल्का गोल्डन आने दीजिएगा। बस हल्का गोल्डन हुआ, थोड़ा सा प्याज का पानी खुश्क हुआ, और पानी खुश्क होने के बाद बस हल्का सा कलर आया प्याज का, तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी शामिल करेंगे, बस जस्ट आपने 1 मिनट इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो। फिर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने इसके अंदर जो है 3 से 4 टमाटर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, लेकिन दरमियाने साइज़ के टमाटर को शामिल करके इसको आपने भूनना स्टार्ट करना है। फिर मसाले भी इसी के साथ शामिल कर दीजिएगा। सबसे पहले तो इसके अंदर पेपरिका पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच। फिर आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा तकरीबन इसके अंदर पुलाव मसाला 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करके इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, नमक इसके अंदर आपने जो है वो शामिल करना है अभी, कुछ नमक अभी शामिल करेंगे, बाकी चख कर बाद में शामिल कर लीजिएगा। तो 1 से 2 टीस्पून क्या आप कह सकते हैं 1.5 टीस्पून के करीब तरीन आपने नमक शामिल करना है। नमक भी शामिल कर दिया, तमाम चीज़ शामिल करके कवर करके आपने छोड़ देना है थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं, नमक वगैरह डाल के मैंने अच्छे से इसको भुनाई की और थोड़ा सा पानी डाल के ये दे सकते हैं अच्छे से टमाटर गल चुके थे। जब टमाटर आपके अच्छे से इस तरह से गल जाएँ, मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, तो फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा मटन या बीफ का कीमा, जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हाथ का कूटा हुआ इस्तेमाल करेंगे कीमा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने इसके अंदर कीमा तकरीबन जो है 1 प्याली शामिल करना है, 1 पाव के करीब या आधा जो है पाव के करीब आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपने कीमे को बहुत अच्छे से भूनना है। तो आँच करेंगे तेज़ आँच करके आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। कीमे को बहुत अच्छे से भूनिएगा ताकि जो है वो अच्छे से इसका कच्चापन चला जाए, पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कीमे को बहुत अच्छे से भूना है। जब तक कि कीमा अच्छे से भुन गया तो आधी प्याली शामिल कीजिएगा पानी, और फिर उसके बाद जब कीमा भुन जाए और अच्छे से गल जाए, कुछ इस तरह से मैंने कीमे को अच्छे से गला लिया था। जब अच्छे से भुना गया, अच्छे से गल गया, कीमा अच्छे से रेडी हो गया, तो फिर आप इसके अंदर पहले से भिगो कर रखे हुए चावल शामिल करने से पहले आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ, और उसके साथ ही साबित वाला, और उसके साथ 1 टेबलस्पून ही साबित जो है गरम मसाला शामिल करके फिर आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी और साथ में चावल जो थे वो 1.5 गिलास से तकरीबन 2 गिलास के करीब तरीन जो थे मैंने चावल शामिल किए। चावलों को मैंने 35 से 40 मिनट पहले भिगो के रखा था, इसलिए मैंने पानी की मकदार कम इस्तेमाल की है, यानी सिर्फ 2 गिलास इस्तेमाल किए हैं। अगर तो रेशो हो कि आपके पास चावल 1 गिलास है तो आप पानी 2 गिलास शामिल करेंगे, और 2 हों तो 4 इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन चावल अगर बहुत देर से भिगो के रखे हुए हैं तो फिर पानी का जो है मकदार है वो कम इस्तेमाल करें। आपके चावल कभी भी टूटेंगे नहीं, एकदम खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग और एकदम खुशबूदार आपके चावल रेडी होंगे। तो पानी को मैंने ड्राई कर लिया था, थोड़ा सा पानी कसर रह गई थी, बस वो दम लगाएंगे आप 10 मिनट का, और 10 मिनट के दम के बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट जो है पुलाव हो चुका है रेडी। इतनी मज़ेदार खुशबू फैल रही थी पूरे घर में, ये दे सकते हैं। अभी मैं आपको चावल दिखाऊंगी, एक एक चावल अलग अलग है, आपको एक एक दाना अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ये दे सकते हैं कोई भी चावल का दाना टूटेगा नहीं। तो आप जो है इस तरह से चावलों को पहले से भिगो कर रखें, और जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपके चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और एकदम खिला खिला मज़ेदार ये खुशबूदार आपका पुलाव जो है रेडी होगा। तो दावतों के लिए, ईद पे जो आने वाली दावतें हैं उनके लिए भी इसे सेव कर लें और इसको अपनी लिस्ट में डाल लें कि इसको ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मज़े मज़े की झटपट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ अपने चटोरों के लिए। वो चटोरे जो खाने के शौकीन हैं, मज़े मज़े के खाने के, तो इन चटोरों के लिए आज की इस रेसिपी को आपने जो है सेव करते हुए लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ठीक।